जैन फिलॉसफी अर्थात जैन धर्म प्राचीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में सवाल जरूर बनता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है इसी महीने से, तो इसके दृष्टि से भी और विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे द्वारा जो जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, उस सीरीज की आज की जो क्लास है ये 25वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जैन फिलॉसफी अर्थात जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। आज की प्रैक्टिस क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक सवाल पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में इन सवालों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी सवाल यदि इस प्रैक्टिस सेट से आपकी किसी परीक्षा में आता है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं जैन फिलॉसफी स्पेशल की ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास। नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। पहला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, गुरु नानक और भगवान विष्णु। इस सवाल का सही आंसर होगा भगवान महावीर। भगवान महावीर को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन इससे पहले ही जैन धर्म अस्तित्व में था। जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर इसके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन महावीर स्वामी के समय पर आकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक होने के कारण जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। और चूंकि ऑप्शन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसमें ऋषभदेव ऑप्शन में नहीं है, तो इस आधार पर भी इस सवाल का सही आंसर होगा महावीर स्वामी। अगला सवाल है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इस सवाल का सही आंसर होगा अहिंसा। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं अर्थात जो जैन दर्शन है, उस जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण चीज अहिंसा होता है। और जैन दर्शन के हिसाब से अहिंसा का तात्पर्य होता है कि मन, वचन और कर्म किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई हिंसा ना करना। तो जैन धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है वो अहिंसा पर आधारित है। सही आंसर होगा अहिंसा। अगला सवाल है, जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शन है 3 देवता, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। धर्म, अर्थ और काम। इस सवाल का सही आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक दर्शन अर्थात दृष्टिकोण हमारा सही होना चाहिए, सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, और सम्यक चरित्र से तात्पर्य है सम्यक आचरण अर्थात अच्छे आचरण करने से। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला सवाल है, भगवान महावीर किस वंश से थे? ऑप्शन है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इक्ष्वाकु वंश और नंद वंश। इसका सही आंसर होगा इक्ष्वाकु वंश। महावीर इक्ष्वाकु वंश से थे, जो कि प्राचीन काल के क्षत्रिय हुआ करते थे। भगवान राम का वंश भी यही वंश है। भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित थे। तो इस सवाल का सही आंसर होगा इक्ष्वाकु वंश। अगला सवाल है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? ऑप्शन है 12, 24, 20 और 10। इस सवाल का सही आंसर होगा 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके अलावा क्रमशः अजितनाथ, संभरनाथ, अभिनंदन, सुमितिनाथ, पद्म प्रभु, शिवपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुब्रत, नमीनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी। ये कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे थे। तो इस तरीके से जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हैं। सही आंसर होगा 24। अगला सवाल है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान मल्लीनाथ। इसका सही आंसर होगा भगवान आदिनाथ।
भगवान आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा जाता है और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में मुख्यतः 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, एक ऋषभदेव का और दूसरा अरिष्टनेमि का। लेकिन ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा विष्णु पुराण में, भगवत पुराण में भी मिलता है और भगवत पुराण और विष्णु पुराण में इन्हें तो विष्णु का अवतार कहा गया है। तो पहले जैन तीर्थंकर थे जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो सही आंसर होगा आदिनाथ। अगला सवाल है, महावीर को कितने वर्ष की उम्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? कैवल्य ज्ञान से तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस घटना को कैवल्य कहा जाता है और उसी के बाद ये कैवलीन अर्थात कैवल्य कहलाए थे। तो ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष और 49 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा 42 वर्ष। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन कहा गया था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ये तीनों सवाल भी अलग से पूछे जाते हैं कि किस गांव में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जृंभिक गांव था। किस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उस समय इनकी उम्र 42 वर्ष की थी। तो सही आंसर होगा 42 वर्ष। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुयायी किस भगवान की पूजा करते हैं? ऑप्शन है शिव, विष्णु, तीर्थंकर और ब्रह्मा। इसका सही आंसर होगा तीर्थंकर। मैंने बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और जैन इन्हीं की पूजा करते हैं, तो सही आंसर होगा तीर्थंकर। अगला सवाल है, जैन धर्म में मुनियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है साधु, मुनि, आचार्य और उपाध्याय। इसका सही आंसर होगा मुनि। जो जैन साधु होते हैं उन्हें मुनि कहा जाता है, सही आंसर होगा मुनि। अगला सवाल है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन है विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकृति, अहिंसा का पालन, सत्य की खोज और धर्म की रचना। इस सवाल का सही आंसर होगा विभिन्न दृष्टिकोणों की स्वीकृति, अर्थात अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग सिद्धांतों को स्वीकार करना, उनको स्वीकृति प्रदान करना ही अनेकांतवाद कहलाता है और जैन धर्म में अनेकांतवाद को विशेष महत्व दिया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा विशेष दृष्टिकोणों की स्वीकृति। अगला सवाल है, भगवान महावीर का निर्वाण स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन है पावापुरी, कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी। इस सवाल का सही आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी वर्तमान में बिहार में है और यहीं पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी और यही इनका निर्वाण स्थल है, समाधि भी स्थल इनका यहीं पर बनाया गया है। तो सही आंसर होगा पावापुरी। अगला सवाल है कि जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अहिंसा का पालन और धर्म का प्रचार। इस सवाल का सही आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति। ब्रह्मचर्य का महत्व मोक्ष की प्राप्ति होता है और जैन धर्म का जो ब्रह्मचर्य है इसका तात्पर्य होता है कि मन, वचन और कर्म तीनों आधार पर ब्रह्मचर्य हो जाना, अर्थात किसी के संबंध में मन से भी, विचार से भी और कर्मों से भी किसी भी तरीके से काम इच्छा का ना आना, जैन धर्म का ब्रह्मचर्य होता है और ब्रह्मचर्य के आधार पर ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य का जो महत्व है वो मोक्ष प्राप्ति ही होता है। तो सही आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति। अगला सवाल है, जैन धर्म में अनुव्रत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है छोटे व्रत, बड़े व्रत, मध्यम व्रत और विशेष व्रत। इसका सही आंसर होगा छोटे व्रत। जैन धर्म में 5 अनुव्रत बताए गए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 का पालन अनुव्रत कहलाता है और ये छोटे व्रत होते हैं, इनका पालन जैन धर्म में किया जाता है। तो सही आंसर होगा छोटे व्रत। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कुल कितने अंगों का प्रवर्तन किया? ऑप्शन है 12, 14, 16, 18। इस सवाल का सही आंसर होगा 12। यहाँ पर अंगों का प्रवर्तन से तात्पर्य है ग्रंथ से और महावीर स्वामी के द्वारा 12 ग्रंथों का प्रवर्तन किया गया था। तो सही आंसर होगा 12। अगला सवाल है कि जैन धर्म में सम्यक ज्ञान का क्या महत्व है? ऑप्शन है धर्म का पालन, सत्य का पालन, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग और जीवन का संतुलन। इस सवाल का सही आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। जैन धर्म के सम्यक ज्ञान का यही अर्थ होता है। तो सही आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। अगला सवाल है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है?
ऑप्शन है आगम ग्रंथ, वेद, पुराण और महाभारत। इसका सही आंसर होगा आगम ग्रंथ। वैसे जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन सबको सम्मिलित रूप से आगम ग्रंथ कहा जाता है, अर्थात जैन ग्रंथों को ही आगम ग्रंथ कहा जाता है। तो इस सवाल का भी फिलहाल सही आंसर होगा आगम ग्रंथ। अगला सवाल है, जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान क्या है? ऑप्शन है संपूर्ण ज्ञान, अर्ध ज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। इस सवाल का सही आंसर होगा संपूर्ण ज्ञान। कैवल्य ज्ञान का तात्पर्य होता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो इस सवाल का सही आंसर होगा संपूर्ण ज्ञान। अगला सवाल है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने नाग कन्याओं को उपदेश दिया था? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ और शांतिनाथ। इस सवाल का सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे और जैन धर्म की कथाओं में कहा जाता है कि इन्होंने नाग कन्याओं को उपदेश दिया था और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया था। तो सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला सवाल है, जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म माने जाते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। इसका सही आंसर होगा 8। जैन धर्म में 8 कर्म बताए गए हैं, इन्हें अष्टकर्म भी कहा जाता है, जिसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय होता है। ये कुल 8 कर्म माने गए हैं जैन धर्म के हिसाब से। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 8। अगला सवाल है कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ज्ञान, ध्यान, मोक्ष, तप, त्याग, समर्पण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इस सवाल का सही आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न हैं और यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो सही आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला सवाल है, जैन धर्म में तपस्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। इस सवाल का सही आंसर होगा आत्मा की शुद्धि। तपस्या, तप करने का तात्पर्य होता है आत्मा की शुद्धि कर लेना। तो इस सवाल का सही आंसर होगा आत्मा की शुद्धि। अगला सवाल है, भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम या बचपन का नाम भी कहा जा सकता है। ऑप्शन है वर्धमान, सिद्धार्थ, गौतम और नंदन। इस सवाल का सही आंसर होगा वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, तो सही आंसर होगा वर्धमान। अगला सवाल है, जैन धर्म में द्रव्य का क्या अर्थ है? यानी शरीर, आत्मा, पदार्थ और धन। इस सवाल का सही आंसर होगा पदार्थ। अगला सवाल है, जैन धर्म के सिद्ध का क्या महत्व है? ऑप्शन है मोक्ष प्राप्त आत्मा, ज्ञानी व्यक्ति, तपस्वी और आचार्य। इस सवाल का सही आंसर होगा मोक्ष प्राप्त आत्मा। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ और त्रिशला, शुद्धोधन और माया, राम और सीता, कश्यप और अदिति। इस सवाल का सही आंसर होगा सिद्धार्थ और त्रिशला। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, तो इस सवाल का सही आंसर होगा सिद्धार्थ और त्रिशला। शुद्धोधन और माया बुद्ध के पिता थे, तो इस सवाल का सही आंसर होगा सिद्धार्थ और त्रिशला। अगला सवाल है, जैन धर्म में किस प्रकार के योग का महत्व है? ऑप्शन है हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग। इस सवाल का सही आंसर होगा ध्यान योग। जैन धर्म मुख्यतः ध्यान योग पर विशेष जोर देता है। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रमुख अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्रावक, साधक, भिक्षु और उपासक। इस सवाल का सही आंसर होगा श्रावक। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें श्रावक कहा जाता है, लेकिन अगर कोई महिला जैन धर्म की अनुयायी है उसे श्राविका कहा जाता है। तो इसके जो अनुयायी हैं उन्हें मुख्यतः श्रावक कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर होगा श्रावक। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? ऑप्शन है शाश्वत और अनादि, नश्वर, अज्ञेय और अचेतन। इस सवाल का सही आंसर होगा शाश्वत और अनादि। शाश्वत और अनादि से तात्पर्य होता है कि जिसका कभी अंत ना हो। तो इस सवाल का सही आंसर है शाश्वत और अनादि। अगला सवाल है, भगवान महावीर की शिक्षा का प्रमुख संदेश क्या था? ऑप्शन है अहिंसा और सत्य, प्रेम और करुणा, तप और त्याग, मोक्ष और ध्यान। इस सवाल का सही आंसर होगा अहिंसा और सत्य। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसमें उन्होंने सबसे अधिक अहिंसा पर जोर दिया है, और अहिंसा से तात्पर्य मैंने बताया था जैन धर्म के अनुसार मन, वचन और कर्म तीनों से किसी के प्रति कोई हिंसा ना करना। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अहिंसा और सत्य। अगला सवाल है, जैन धर्म में कषाय का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कर्म, वासना, शुद्धता
और अशुद्धता। इसका सही आंसर होगा अशुद्धता। कषाय का अर्थ होता है अशुद्धता। अगला सवाल है, जैन धर्म में कितने प्रकार की सम्यक दृष्टि मानी जाती है? ऑप्शन है 2, 4, 5 और 6। इस सवाल का सही आंसर होगा 6। जैन धर्म में सम्यक दृष्टि 6 प्रकार की होती है, तो सही आंसर होगा 6। अगला सवाल है, जैन धर्म में निग्रंथ का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मोक्ष प्राप्ति, साधु, भक्त और ज्ञानी। वैसे निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त हो जाना, बंधनों से मुक्त होना। चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो साधु होता है वो बंधनों से मुक्त होता है, तो इस सवाल का सही आंसर होगा साधु। वैसे निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों से मुक्त हो जाना। महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा जाता है और निग्रंथ पार्श्वनाथ के शिष्यों को भी कहा जाता है। तो सवाल किसी भी तरीके से अगर आता है तो आप इसे ठीक से याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ के शिष्यों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें भी निग्रंथ कहा जाता है। और यही कारण है कि महावीर स्वामी को निग्रंथ कहा गया, क्योंकि वो पार्श्वनाथ के ही शिष्य थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो इस तरीके से निग्रंथ का अर्थ है बंधनों से मुक्त हो जाना। और चूंकि साधु जो होता है वो बंधनों से मुक्त होता है, तो सही आंसर होगा साधु। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार संसार को किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है सत्य, माया, मिथ्या और अनित्य। इस सवाल का सही आंसर होगा अनित्य। इस सवाल का सही आंसर होगा अनित्य। अगला सवाल है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने गुण स्थानक होते हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। इस सवाल का सही आंसर होगा 14। जैन धर्म में 14 गुण स्थानक बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो सही आंसर होगा 14। अगला सवाल है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? ऑप्शन है जीवन का संतुलन, मोक्ष का मार्ग, धर्म की रक्षा और सुख प्राप्ति। इस सवाल का सही आंसर होगा मोक्ष का मार्ग। अगला सवाल है, जैन धर्म में श्रेणिक कौन होता है? ऑप्शन है भक्त, तीर्थंकर, राजा और योगी। इस सवाल का सही आंसर होगा राजा। राजा को श्रेणिक कहा जाता है। अगला सवाल है, भगवान महावीर की समाधि स्थल कहाँ है? ऑप्शन है श्रावस्ती, कुशीनगर, पावापुरी और सारनाथ। इसका सही आंसर होगा पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई थी और यहीं पर इनकी समाधि स्थल भी बनाया गया, तो इनका समाधि स्थल पावापुरी में। सही आंसर होगा पावापुरी। अगला सवाल है, जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या महत्व है? ऑप्शन है धन संग्रह, धन त्याग, मन की शुद्धि और समाज सेवा। इस सवाल का सही आंसर होगा धन त्याग। अपरिग्रह का अर्थ ही होता है धन संचय न करना, तो धन का त्याग होगा अपरिग्रह का महत्व। इस सवाल का सही आंसर होगा धन त्याग। अगला सवाल है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्प को उपदेश दिया था? ऑप्शन है महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और मलिनाथ। इसका सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। ये सवाल पहले भी आया था कि नाग कन्याओं को उपदेश देने का कार्य किया था पार्श्वनाथ ने। तो चूंकि नाग कन्याएं नाग ही होती हैं, सर्प ही होती हैं, तो इस आधार पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि सर्प को उपदेश दिया था और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया था। तो सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला सवाल है, जैन धर्म में अष्टक का क्या अर्थ है? ऑप्शन है 8 प्रकार की तपस्या, 8 प्रकार के दोष, 8 प्रकार के कर्म और 8 प्रकार के व्रत। इसका सही आंसर होगा 8 प्रकार के कर्म। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अष्टक कहा जाता है, जिसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, ग्रोथ और अंतराय होता है। इन्हें अष्टकर्म कहते हैं या अष्टक कहते हैं और जैन धर्म में इनका बहुत महत्व होता है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए ये अष्टकर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। तो सही आंसर होगा 8 प्रकार के कर्म। ये 40 सवाल जैन धर्म से संबंधित वे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके आपकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास या भूगोल और जीएस के अन्य किसी भी टॉपिक का अध्ययन यदि आप विस्तृत तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। रामपुर के बिलासपुर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और आप यदि सामान्य अध्ययन को विस्तृत तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इन सवालों के सही जवाब यहाँ पर दिया जा चुका है और इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके और इस आंसर की के माध्यम से पुनः अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से
बेहतरीन बना सकते हैं। यदि आज की प्रैक्टिस क्लास आपने सही तरीके से कर लिया होगा और इसका एक बार और पुनः अभ्यास कर लेते हैं तो जैन दर्शन से अर्थात जैन धर्म से बनने वाला कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यदि आप ये क्लास देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हमें पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके हमें देते रहें। इससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।